रिया चक्रवर्ती तक पर बैठकर क्या बोलती है, शर्सी गंजड़ी गांजा लेता था, कितना बुरा था। अरे तुम उसको लूट क्यों रही थी फिर? कितने पैसे निकाले उसके बैंक से? सुशांत राजपूत मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर, उस मिस्टीरियस डेथ के बारे में क्या जानकारी निकल के आएगी जल्द। 3 साल होने को आए हैं पर आज तक कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। वहीं पे कहा जा रहा है कि एक और एक्टर जिनकी उम्र मात्र 39 साल है वो भी हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। वजह क्या है जानेंगे, पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एक एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड और साथ में साउथ में और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है इंडस्ट्री को लेकर। पर सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत राजपूत मामला, जिस मामले को 3 साल होने को आए हैं पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले की फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी, कब इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी जानकारी रखेगी सामने कि उनको इस पूरे मामले में क्या क्या मिला है। जबकि कहा जाता है कि अभी भी सीबीआई जो है एजेंसीज है, प्रोफेशनल एजेंसीज जो अभी ये बोल रही हैं कि अभी इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से चल रही है। अब वो जांच कब तक चलेगी, कितने महीने कितने साल चलेगी, कोई नहीं जानता, पर अभी भी लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार इस मामले का सच कुछ ना कुछ तो निकल के आए बाहर। वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत मामला होने के बाद कई सारे लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई, पर मैक्सिमम लोग इस पूरे मामले से बाद में धीरे धीरे अलग होते गए और अपने काम में लग गए। जैसे कि रिया फिलहाल एक टीवी शो कर रही हैं, पिठानी भाई सब कहाँ पर है जो उनके रूममेट थे, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो संदीप सिंह है जिनको लेकर दोस्त तो बोला जा रहा था, जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे, वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऐसे ही कह रहे हैं कि कई सारे लोग जो उस समय चुप थे, उस समय उनको मिस्टीरियस रूप से देखा जा रहा था, फिलहाल वो लोग अपने काम पे लग चुके हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर फिर भी कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैंस है वो इस पूरे मामले को जीवित रखे हुए हैं, इस पूरे मामले को जिंदा रख के चल रहे हैं। तो देखने वाला विषय ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या बाहर जल्द निकल के आ जाएगा, क्योंकि उस दिन 14 जून का दिन आज भी याद आता है जब उस घर को एक पिकनिक स्पॉट बना रखा था और उस घर में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी मर्जी से जो हो रहा था वो कर रहे थे। जिसके बाद देखा गया कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, पर उसके बावजूद कुछ भी अभी तक ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। पर इसी के बीच हम बता दें आपको एक और खबर निकल के आ रही है साउथ इंडस्ट्री से। साउथ इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ टाइम में कई सारे लोगों को खोया है, कई सारे लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से अब एक और नाम जुड़ चुका है। ये जो एक्टर है इनकी उम्र मात्र 39 साल है, मतलब 39 के ये एक्टर हैं और इनका नाम नितिन गोपी बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, कई सारी जो फिल्में हैं उसमें भी ये रोल निभाने वाले थे बहुत जल्दी। पर आपको याद है पुनीत राजकुमार जो बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार माने जाते थे, उनको लेकर भी अचानक से खबर निकल के आई थी कि वो जिम गए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और अचानक से हार्ट अटैक आ गया। राजेश श्रीवास्तव जो थे इतने अच्छे कलाकार थे, वो तो कहा जाता है कि उनको लेकर खबर निकल के आई कि उनको भी हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी खबरें इंडस्ट्री कोई भी हो पर खबर बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है कि हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। अब ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी जानकारी निकल के नहीं आ रही है। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि एक और एक्टर को इंडस्ट्री ने खो दिया है, चाहे फिर ये साउथ इंडस्ट्री है पर एक एक्टर को खो चुकी है इंडस्ट्री। पर वहीं पे कहा जाता है कि सुशांत के सोने के बाद अगर हम देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है जिनको लेकर हार्ट अटैक की बातें की गई, और हार्ट अटैक उनको जब आए तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि अचानक से इतनी हार्ट अटैक के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। अचानक से कोविड के बाद इतने सारे हार्ट अटैक जिसमें ना जाने कितने सारे लोगों को खो दिया। सबसे बड़ा नाम जिसमें आता है सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको लेकर खबर निकल गई कि हार्ट अटैक आ गया इनको। राजेश श्रीवास्तव हो, पुनीत राजकुमार हो, फिलहाल कहा जा रहा है कि नितिन गोपी हैं, ये भी एक एक्टर थे, और ऐसे और भी कई कलाकार हैं जिनको लेकर हार्ट अटैक की न्यूज़ निकल के आई थी। पर वहीं पे इन सब में से एक केस था सुशांत का, जो केस को लेकर एक खबर निकल गया है कि ये मामला एक मिस्टीरियस मामला है, क्योंकि इस मामले का सच बाहर अभी तक नहीं आया। ये मामला कितना सिंपल है कितना सिंपल नहीं है ये कोई नहीं जानता। इस मामले की जानकारी सिर्फ सीबीआई को है कि इसमें अभी तक उनको क्या मिला है, और इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। तो इसलिए इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि ये मामला कैसा है कैसा नहीं है, इस मामले में क्या हुआ था, कौन थे वो लोग जो आए थे, हार्ड ड्राइव निकाल के ले गए जो 8 को आए थे, रिया के जाने के बाद आए थे। ऐसी खबरें हमने इस पूरे मामले में बहुत सुनी थी कि सुशांत की पेन ड्राइव जो थी उनको निकाल के कुछ लोग ले गए थे, बहुत सारे जो लोग घर पे आए थे अचानक से 8 तारीख को, ऐसी खबरें भी निकल के आई थी इस पूरे मामले में। तो ये मामला एक मिस्टीरियस की ओर चला गया था, क्योंकि इस मामले में बहुत मिस्ट्री वाली चीज़ें हुई थी। पर उसके बावजूद इस मामले में कुछ भी ना निकल के आना 3 साल में अपना आप में एक बड़ा सवाल उठता है। जहाँ पर हार्ट अटैक वाली केसेस देखिए हमने, सिंपल केसेस देखिए, कई ऐसे केसेस देखे जिसमें मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। हाल ही में एक और टीवी सीरियल की एक्ट्रेस थी जिनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखा हमने एक एक्टर थे जो शूटिंग के लिए गए हुए थे और अचानक से उनको रात 1-1:30 बजे हार्ट अटैक आ जाता है। एक और एक्टर थे जो कि बहुत यंग थे, स्पिट्सविला में काम कर चुके थे। हाल ही में कहा जा रहा है कि उनका शरीर बाथरूम से बरामद होता है, जिसके बाद सवाल उठे
पर उन सवालों का क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ भी निकल के नहीं आया उसके बाद भी। तो सवाल बहुत सारे उठे हैं, बहुत सारे कलाकार को खोया है, पर ये जो कलाकार के जाने की लिस्ट है ये लंबी होती जा रही है, रुक नहीं रही है। तो इसके कैसे रोका जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। पर वहीं भी आपको हम बता दें कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस है ये। इनको आपने जी टीवी में एक शो आता था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जी का जा रहा है कि जब बचपन का किरदार इन्होंने निभाया था शो के अंदर। इनका नाम उल्का गुप्ता है। जी हाँ, उल्का गुप्ता को आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा। रानी लक्ष्मीबाई में इन्होंने जब बचपन का किरदार निभाया था तब से ये बहुत फेमस हो गई थी। बोला जाता है कि उस शो में काम करने के लिए इन्होंने तीरबाजी से लेकर तलवारबाजी से लेकर घोड़े की सवारी तक सीखी, जिसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्टिंग करी शो के अंदर, जिसके बाद लोगों को लग रहा था कि ये लड़की जो अभी इतनी छोटी है तब इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी कला है, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली है। पर इसके बारे में कहा जाता है कि उल्टा ही हो गया, क्योंकि अब जो उल्का गुप्ता है उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है हाल ही में इंटरव्यू में। उनका कहना था कि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत काम मिलेगा, और ऐसा और भी कई लोगों को लगता था कि इंडस्ट्री में बहुत काम है और मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे काम मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे सांवले रंग को लेकर मुझे सीरियल से निकालते थे लोग, पिक्चरों से निकालते थे, लेते ही नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म के अंदर भी ट्राई किया था, जहाँ पर पहले तो उनको ले लिया गया, पर बाद में कहा जा रहा है कि उस फिल्म के अंदर उनके सांवले रंग को लेकर ये बात बोली गई कि ये हीरोइन नहीं लगेगी पिक्चर के अंदर, और जिसके बाद इनको बहुत बुरा लगा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज भी इनके द्वारा जो बात बताई गई है कि इंडस्ट्री में भेदभाव होता है। अगर आप बहुत गोरे हो, फेयर हो, तो आपको इंडस्ट्री में एक अच्छी जगह मिलेगी, पर वहीं पे अगर आपका रंग सांवला है तो आपको वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा जिस कैरेक्टर के लिए आप बने हो या जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके रंग की वजह से कि आपका जो शरीर का रंग है वो सांवला है, वो गोरा नहीं है। क्योंकि ये जो भेदभाव चल रहा है, क्या ये कभी रुकेगा? क्योंकि इंडस्ट्री की ओर से जो खबरें निकल के आती हैं वो तो कुछ और होती हैं, वो तो बताते हैं कि हम भेदभाव करते ही नहीं हैं, पर यहाँ तो ये बातें कुछ और ही बातें बयां कर रही हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इनके खुलासे के बाद जो लोग ये दावा करते हैं कि भैया हम तो भेदभाव करते ही नहीं हैं, तो आज वो भेदभाव वाले लोग कहाँ गए? क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा करा है उल्का गुप्ता जो हैं, इन्होंने हाल ही में एक सीरियल में भी आने वाली थी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि अब वो सीरियल में ये आएंगी नहीं आएंगी, अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है जल्द हम इनको एक सीरियल में देख सकते हैं। पर यहाँ पर ये जो सारी खबरें निकल के आ रही है, इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर आपको कौन सी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर सुशांत केस को लेकर बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, पर क्या लगता है आपको कि सुशांत केस जो पिछले 3 साल से चल रहा है, क्या इस पूरे मामले में क्या कोई अपडेट इस महीने निकल के आने वाली है? क्या इस मामले का कोई भी सच जल्द निकल के आएगा बाहर, या फिर ये मामला भी पेंडिंग होता डिले हो जाएगा और सब लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगी जिनका नाम इस पूरे मामले में आया था? तो क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर हम वो जान पाए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।